हेलो बच्चों, ये जे मेन 2024 का क्वेश्चन है 9 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट का। अ बल्ब एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज। अ बल्ब एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस एन AC सोर्स। अ डाइलेक्ट्रिक इज देन प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। द ग्लो ऑफ बल्ब, ठीक है, द बल्ब का जो ग्लो है वो क्या होगा, क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को हमें समझना है। तो देखिए, यहाँ पर अगर एक बल्ब कनेक्टेड है तो बल्ब कनेक्टेड होने का मतलब हुआ कि बल्ब के पास रेजिस्टेंस तो होगा। ठीक है, बल्ब के पास रेजिस्टेंस होगा। ठीक है ना। तो जस्ट मान लीजिए कि बल्ब का रेजिस्टेंस कुछ यहाँ पर है और यहाँ पर एक कैपेसिटर है। ओके, अब यहाँ पर सप्लाई कैसे दिया गया, तो सप्लाई के बारे में है कि AC सप्लाई दिया गया है। ओके, सप्लाई AC है। ओके, मतलब ये AC सप्लाई यहाँ पर दिया गया। तो AC सप्लाई देने का मतलब क्या हुआ कि वोल्टेज कुछ इस टाइप से होगा, V=V0 साइन ओमेगा टी के फॉर्म में होगा। ठीक है, और यहाँ पर बल्ब है तो बल्ब का अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और ये कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का कुछ कैपेसिटेंस होगा। ओके, ये तो होगा। तो अब यहाँ पर करंट अगर पूरे सर्किट की बात की जाए तो जब तक हम डाइलेक्ट्रिक नहीं डालें तब तक का, ठीक है, तो जनरली करंट का फॉर्मूला है, क्या होता है कि V अपॉन इम्पीडेंस, Z इज़ इम्पीडेंस। और ये एक तरह से RC सर्किट का एग्जांपल हो गया, है ना, कि RC सर्किट जो होता है अल्टरनेटिंग करंट में, उसमें तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है R² प्लस XC²। यहाँ पर XC क्या होता है, तो XC को बोलते हैं बच्चों हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, जो कि 1/ωc होता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, मतलब हम लोग बोलेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये होता है क्या है, 1/ω/c होता है। ठीक है, 1/ω/c होता है। अब ये तो हो गया पूरा फॉर्मूला, है ना, और ये करंट का फॉर्मूला हो गया ये वाला। तो अब यहाँ से सभी को सीक्वेंस ये रहने दीजिए, और अब सोचिए कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इसमें इंसर्ट कर दें तो क्या होगा। तो ठीक है, यहाँ पे बल्ब लगा हुआ है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, बल्ब रहने दीजिए। यहाँ पर जो डाइलेक्ट्रिक ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक इसमें फिल कर देते हैं, ठीक है, अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ये कैपेसिटर चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही हम लोग यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मान लो K डालेंगे, और इसका रेजिस्टेंस तो R है, तो डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हो जाएगा कि जो कैपेसिटेंस होगा वो K टाइम्स बढ़ जाता है। रीज़न क्या होता है ऐसा होने का, क्योंकि कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, A ε0/d होता है। और ये जो एप्सिलॉन होता है ये मीडियम डिपेंडेंसी वाला पार्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही तुम डाइलेक्ट्रिक डालोगे ना, मीडियम चेंज होगा। तो मीडियम चेंज होने से यहाँ पर K A ε0/d हो जाता है। तो कैपेसिटर्स मतलब जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स डायरेक्टली बढ़ता है। ठीक है, तो अगर कैपेसिटेंस यहाँ बढ़ जाएगा बच्चों, ठीक है, तो कैपेसिटेंस बढ़ने का मतलब हुआ कि XC में, अगर हम XC की बात करें तो XC में ये जो ओमेगा वाला पार्ट है ना, ठीक है, ωc वाला पार्ट है, इसमें C बढ़ जाएगा। और अगर C बढ़ेगा तो XC इसके साथ क्या है, इन्वर्स में है, तो XC का वैल्यू कम हो जाएगा। और अगर XC का वैल्यू कम होगा तो इम्पीडेंस में देखिए, तो इम्पीडेंस में तो R² तो एज इट इज़ रहेगा, है ना, बट ये जो XC वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो XC का पार्ट डिक्रीज़ होगा, और अगर XC का पार्ट डिक्रीज़ होगा तो Z भी डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, और अगर Z डिक्रीज़ करेगा तो आप करंट का फॉर्मूला देखिए, तो करंट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग I = V/Z है। ठीक है, तो अगर Z डिक्रीज़ करेगा, दैट इज़ इम्पीडेंस अगर डिक्रीज़ करेगा तो करंट तो बढ़ेगा। तो इम्पीडेंस डिक्रीज़, करंट इंक्रीज, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ राइट आंसर।